Hello dear students, welcome back to this channel. If you are visit this video for the first time, so please subscribe this channel and like, share this video also. Today we are going to start question number 5 of exercise 5.2. Exercise 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 आज हम आपके लिए फिर लेकर उपस्थित हुए हैं। स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन केयरफुली, बहुत ही ध्यान से समझें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ठीक है ना, नीचे आपकी 2 एपीज दी गई हैं स्टूडेंट्स। ठीक है ना, एपीज का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, 2 आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस यहाँ पर दी गई हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। पहले हम फर्स्ट पार्ट टेकअप करते हैं एंड आफ्टर देन सेकेंड पार्ट टेकअप करेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। तो द गिवन एपी इज, क्या है एपी हमारे पास, 7, 13, 19 एंड सो ऑन 205। ये हमारे पास एपी गिवन है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स की जो बात कही गई है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टर्म्स, ये कहना चाह रहे हैं, जैसे सपोज स्टूडेंट्स इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो वहां पे क्या होता था कि अगर हमारे पास किसी एपी में 4 टर्म्स दिए गए हैं तो वहां एन की वैल्यू 4 हो जाती थी। अगर हमें किसी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स की एपी दी गई है तो वहां पर हमें एन की वैल्यू पता हो जाती थी। ठीक है, और लास्ट टर्म ऑफ द एपी इज कॉल्ड ए एन। ए एन क्या कहलाता है, उस पर्टिकुलर एपी का लास्ट टर्म कहलाता है स्टूडेंट्स। ठीक है ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स आपसे पूछा गया है। दिस मीन्स दैट स्टूडेंट्स कि हमें यहाँ पर एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करना है, एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है ना। और इस एपी का लास्ट टर्म हमें दे दिया गया है, कितना है लास्ट टर्म, 205। तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि ए एन जो है स्टूडेंट्स वो आपका 205 है। कितना है ए एन, 205 है। ठीक है ना। अब इस एपी में और क्या क्या हम जान सकते हैं कि जब हमें कोई एपी दी जाती है तो उसका हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस भी मिल जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 7 है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टर्म मेरे पास इसका 7 है, पहला वाला टर्म। इसको हम A1 भी कहते हैं और A भी कहते हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 7 है और कॉमन डिफरेंस D कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि सेकेंड टर्म में मेरे पास 13 और फर्स्ट टर्म में 7। तो कितना आ गया हमारे पास, 6। तो ये आ गया मेरे पास इसका कॉमन डिफरेंस D। अब देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास A है, D कॉमन डिफरेंस है, लास्ट टर्म ए एन, जिसको हम आगे अगली एक्सरसाइज में एल से भी डिनोट करेंगे, स्मॉल एल से। ठीक है, वो बाद में हम बताएंगे आपको। और ए एन मेरे पास 205 है। एन की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इस एपी में, दिस मीन्स दैट एन कैलकुलेट करना है। ओके, नाउ स्टार्ट सॉल्यूशन। तो अप्लाई फॉर्मूला, कल मैंने आपको करवाया था क्वेश्चन नंबर 4 आपको बच्चों, अप्लाइंग फॉर्मूला। अप्लाई कर दीजिए, क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी। तो यहां पर ए एन की वैल्यू कितनी है, 205। तो दिस इंप्लाइज हियर पुट 205 इक्वल्स टू ए की वैल्यू 7 है और प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी की वैल्यू 6 है स्टूडेंट। ठीक है ना। 7 को हम इधर ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 205 और माइनस 7 इक्वल्स टू 205। 7 यहाँ पे, इस 7 को हम इधर ट्रांसपोज कर लेंगे। ठीक है ना। और इक्वल्स टू यहाँ कितना रह गया, 6 को हम आगे ले लेंगे, इनटू में है इसलिए 6 और n माइनस 1। ठीक है ना। अब 205 में से ये 7 हम माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो कितना आ जाएगा, 198 इक्वल्स टू, ठीक है ना, 198 रह जाएगा आपका। ठीक है ना। और यहाँ पे कितना है आपका, 6 और ब्रैकेट में n माइनस 1। नाउ बच्चों अब हम और थोड़ा सॉल्व करेंगे। देखिए ये 6 इसके इनटू में है तो इसको हम इधर भी ला सकते हैं, इसके डिनोमिनेटर में।
तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 198 बाई 6 इक्वल्स टू n-1। अब यहाँ केवल n-1 रह गया आपका, ये 6 हमने नीचे डिनोमिनेटर में ले लिया। इससे देखो ये कट हो रहा है स्टूडेंट्स, 6 बन जा 6, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, तो कितनी बार कट हो गया 33 बार। तो दिस इंप्लाइज 33 इक्वल्स टू n-1। तो दिस इंप्लाइज कितना आ गया स्टूडेंट्स, ये 1 माइनस का है, इधर ट्रांसपोज कर लेंगे प्लस का हो जाएगा, मीन्स 33 प्लस 1 इक्वल्स टू, अब इधर n रह गया, तो दिस इंप्लाइज n इक्वल्स टू 33 प्लस 1 स्टूडेंट्स 34। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा था आपसे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो यहाँ पर देखिए n की वैल्यू कितनी आ गई 34। सो वी कैन से दैट in the given AP the number of terms are 34. Okay, now let's start second part. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स दिया है आपको a की वैल्यू 18 है, कॉमन डिफरेंस d कितना हो जाएगा 15 2 जा 30 और 131 बाई 2, और इसमें से फर्स्ट टर्म माइनस कर दिया तो -5 बाई 2 आ गया। an की वैल्यू -47, यहाँ पे भी हमें नंबर ऑफ टर्म्स दोनों में ही निकालना था तो फाइंड करना, तो अप्लाई फॉर्मूला ही हमने कर दिया यहाँ पे बच्चों। तो कितना हो जाएगा एम्प्लाइज, an की वैल्यू इसमें कितनी सेकंड वाली एपी में -47, तो -47 इक्वल्स टू a की वैल्यू मेरे पास यहाँ 18 है, एज इट इज जैसे फर्स्ट पार्ट किया वैसे ही करना है, तो 18 और प्लस n-1, ठीक है ना, और इंटू d की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई -5/2, सो हियर पुट -5/2। इस तरीके से हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इम्प्लाइज माइनस का 47 और माइनस का ये 18 हो जाएगा इक्वल्स टू, ये -5/2 है बच्चों, इनटू में है इसलिए इनको आगे रखे लेते हैं, और अंदर कितना बचा n-1, ठीक है ना। तो कितना आ गया ये स्टूडेंट्स, तो ये आ गया इम्प्लाइज, ध्यान से देखो इनको ऐड करेंगे, दोनों ही नेगेटिव वैल्यू है, सो नेगेटिव साइन हियर पुट करिए, और इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 65, ठीक है ना, और इक्वल्स टू -5/2 और इन ब्रैकेट n-1। तो देखो माइनस से माइनस साइन दोनों तरफ बोथ साइड में, इसलिए कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। तो कितना रह गया मेरे पास रह गया स्टूडेंट्स 65 इक्वल्स टू 5/2 और इनटू इन ब्रैकेट n-1। 5/2 को बच्चों हम इस साइड में ले लेंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है ना, तो सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी। अगर आप इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो और कैलकुलेशन आपकी टफ एंड टफ हो जाएगी, मींस कैलकुलेशन करना भी आपको अच्छे से आना चाहिए, जिससे एग्जाम में कम समय में आप अच्छा से अच्छा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो इस 5/2 को इधर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 65/5/2 इक्वल्स टू n-1, ठीक है ना बच्चों। तो इम्प्लाइज कितना आ जाएगा, इसको उलट देंगे 5/2 तो 2/5 आ जाएगा, तो 65 इंटू 2/5 इक्वल्स टू n-1। तो 5 से देखो बच्चों कैंसिल हो जाएंगे 13 टाइम्स, तो 13 2 जा 26, तो कितना आ गया इम्प्लाइज 26 इक्वल्स टू n-1। तो दिस इम्प्लाइज n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये माइनस का 1 इसको इधर ट्रांसपोज कर लेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, मीन्स 26 प्लस 1। दिस इंप्लाइज n इक्वल्स टू 27। तो इस एपी में बच्चों 27 टर्म्स हैं, तो n की वैल्यू यहाँ पर आपकी आ गई 27, ठीक है बच्चों। जब आप बच्चों वीडियो हमारा देखते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे जो हमारे गरीब छात्र हैं उनको भी ये वीडियोस देखने को मिलें और वो भी कुछ लाइफ में आगे बढ़ सकें, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन विद ए न्यू लेक्चर। टिल देन स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। बाय बाय।